रेडियो और टीवी पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, किसी भी म्यूजिक चैनल पे, फिल्मों या फिर म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स पे हम जो भी गाने सुनते हैं और देखते हैं वो किसी न किसी म्यूजिक कंपनी ने बनाए होते हैं और आपसी डील से रॉयल्टी बेसिस पे या एनओसी के जरिए उस गाने को बजाने या यूज करने के राइट्स दिए जाते हैं। जब भी आप किसी म्यूजिक एल्बम पे, सिंगल्स पे या फिल्मों पे म्यूजिक लेबल के तौर पे टी सीरीज, YRF म्यूजिक, सारेगामा, टिप्स, वीनस, जी म्यूजिक या फिर किसी और म्यूजिक प्रोडक्शन का नाम देखते हैं तो समझ लीजिए कि वो गाना या म्यूजिक एल्बम उस कंपनी की, इंडिविजुअल की या किसी प्रोडक्शन हाउस की प्रॉपर्टी है और बिना परमिशन के आप उन्हें नहीं बजा सकते। कैसे एक म्यूजिक कंपनी खोली जाती है, आज क्विक सपोर्ट इसी पर लाया है केस स्टडी वीडियो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। वर्थ ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो साल 2020 में इसकी टोटल वैल्यू 15 बिलियन रुपए आकी गई थी और अंदाजा लगाया गया है कि 2023 तक ये 23 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगी। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक की बात करें तो फिल्मों में 5 से 7 गाने होते ही हैं। इनके अलावा इंडिविजुअल आर्टिस्ट, एल्बम सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री को मिलाकर साल भर में ढेर सारे गाने रिलीज होते हैं और इन गानों को लिखने, कंपोज करने, म्यूजिक अरेंज करवाने, रिकॉर्ड करवाने और उनको शूट करवाने के लिए म्यूजिक कंपनीज ही ज्यादातर जिम्मेदारी लेती हैं। इसीलिए म्यूजिक हिट होने पे उसका एक बड़ा प्रॉफिट म्यूजिक कंपनी को जाता है और उसके राइट्स भी म्यूजिक कंपनी के पास ही होते हैं जब तक कि उन्हें बेचा ना जाए। अब बात करते हैं म्यूजिक कंपनी बनाने के प्रोसेस के बारे में। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, इसीलिए अगर आप म्यूजिक कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो इन स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा ताकि चीजों को आसानी से समझ सके। बिजनेस की ABCD सीखिए। किसी भी बिजनेस की बारीकी सीखने के लिए जरूरी है उस बिजनेस के बारे में बेसिक लेवल से पता करना। म्यूजिक लेबल या म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोलने के लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई या डिग्री की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी शुरू कर सकता है, पर ये चलता कैसे है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और मैन पावर की जरूरत पड़ती है, म्यूजिक आर्टिस्ट को कैसे मैनेज करना होता है, म्यूजिक की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे होती है, म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, टाई अप कैसे होते हैं, एनओसी कैसे साइन करनी होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होती है और किस किस टर्म पे म्यूजिक राइट्स शेयर होते हैं। ये सब सीखने के लिए अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेंगे या फिर किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो या म्यूजिक कंपनी में इंटर्नशिप या जॉब कर लेंगे तो इन सभी चीजों पे आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाएगी। म्यूजिक इक्विपमेंट। किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सेटअप करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपने साउंड डिजाइनिंग, साउंड इंजीनियरिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन का काम सीखा है तो आपको अपना काम शुरू करने के लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर, साउंड बॉक्स, ग्राफिक कार्ड, ऑडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर जैसे न्यूएंडो, साउंडफॉग, क्यूबेस, FL स्टूडियो, प्रो टूल्स और कई ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं और इनका लाइसेंस्ड वर्जन लेना सही रहता है। इसके अलावा भी म्यूजिक प्रोडक्शन कंसोल, जिसे मिक्सिंग कंसोल कहते हैं, जिससे ऑडियो इनपुट और आउटपुट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से ले सकते हैं। ये हजारों से लेकर लाखों रुपए के बीच आते हैं। स्टूडियो चलाने के लिए आपके पास अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए ताकि म्यूजिक कंपोज करते वक्त आपको किसी भी चीज की कमी ना खले। हालांकि आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का ऑप्शन रहता है, लेकिन ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स की बात ही अलग होती है। इसीलिए तबला, हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड, सितार, ढोलक, ड्रम, बांसुरी जैसी जरूरत की चीजें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही अपने एरिया में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने वाले के साथ साथ आपका अच्छा रिलेशन भी आपको जरूरत पड़ने पे वाद्य यंत्र दिलवा सकता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो। म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनवाने की जरूरत पड़ती है जहां रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन का काम होता है। साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो हमेशा साउंड प्रूफ होता है ताकि बाहर का शोर शराबा अंदर सुनाई न दे और रिकॉर्डिंग के काम में कोई डिस्टरबेंस न आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यूज होने वाले माइक्स काफी सेंसिटिव होते हैं और बड़ी जल्दी बाहर के नॉइज कैच कर लेते हैं। ऐसे में अगर स्टूडियो में अच्छे से साउंड प्रूफिंग ना करवाई जाए तो रिकॉर्डिंग का टाइम और क्वालिटी दोनों खराब होने के चांसेस रहते हैं। साउंड प्रूफिंग पे 50,000 से लाखों तक का खर्च आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज बनवाना चाहते हैं और वहाँ की सेटिंग कैपेसिटी कितनी होगी। स्टूडियो बनवाते वक्त ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो और वॉइस बूथ या रिकॉर्डिंग रूम के बीच शीशे की खिड़की हो ताकि सिंगर और साउंड रिकॉर्डिस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सके और उनके बीच आई कांटेक्ट हो सके। स्टूडियो माइक्स। नॉर्मल रिकॉर्डिंग के मुकाबले म्यूजिक सिंगिंग के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के माइक्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए माइक्स लेते वक्त कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। रॉड, वोल्ट, मोनो, एस्टन,
AKG जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं जिनके माइक्स आप अपने पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं। इनकी कीमत 4 से 5 हजार से लेकर 40-50 हजार रुपए तक या उससे भी ज्यादा जा सकती है और एक स्टूडियो में कम से कम 4 या 5 माइक्स की जरूरत पड़ती है। अगर स्टूडियो इक्विपमेंट के बारे में आपकी जानकारी नहीं है तो इन चीजों को परचेज करते वक्त आप किसी स्टूडियो ऑनर जिसे इन चीजों की अच्छी समझ हो या फिर एक्सपीरियंस्ड साउंड इंजीनियर को साथ ले जा सकते हैं। ब्रांड नेम बाकी किसी भी बिजनेस की तरह म्यूजिक कंपनी खोलने के लिए भी आपको अपने स्टूडियो या म्यूजिक लेबल का एक नाम रखना पड़ेगा जिसके बैनर तले सारा काम होगा। इसके लिए आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और लोगो भी डिजाइन करवा सकते हैं जिससे आपकी पहचान बनेगी। इसके अलावा भी ट्रेड लाइसेंस, GST, PPL रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंटेशन करवाना जरूरी होता है। PPL यानी फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया में म्यूजिक लेबल की एक बॉडी है जिसके अंडर म्यूजिक लेबल रजिस्टर्ड होते हैं और अगर उनके गाने कहीं भी कॉमर्शियली बजते हैं या यूज होते हैं तो उसकी रॉयल्टी PPL को मिलती है और PPL म्यूजिक कंपनी को उनके हिस्से का पैसा शेयर करता है। हालांकि PPL में रजिस्ट्रेशन आपकी अपनी चॉइस होगी। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी या म्यूजिक लेबल शुरू करने पे आपको इसकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग बड़े अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी ताकि आपके साथ न्यू सिंगर्स जो अपना सिंगल म्यूजिक एल्बम रिलीज करना चाहते हैं वो आपके लेबल से जुड़े और अपना म्यूजिक रिलीज करें। इससे उन्हें भी प्लेटफॉर्म मिलेगा और आपका म्यूजिक लेबल ब्रांड भी आगे बढ़ेगा। अगर धीरे धीरे आपके लेबल से कुछ हिट गाने निकल गए तो आपके पास बिजनेस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। म्यूजिक लेबल के लिए ज्यादा से ज्यादा काम आना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया प्रमोशन भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप सॉन्ग्स, प्रोमोस, टीजर और पोस्टर रिलीज कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पे आप अपने लेबल से रिलीज हुए गानों को लॉन्च कर सकते हैं। इससे आपके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म पे जब ढेर सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो वहां से भी रेवेन्यू कमाने का मौका रहेगा। वैसे म्यूजिक लॉन्च होने पे आप उनको लोकल रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पेजेस और इंटरव्यू के जरिए प्रमोट करवा सकते हैं। एम्प्लॉइज बहुत छोटे स्केल पे भी एक म्यूजिक लेबल चलाने के लिए कम से कम एक साउंड इंजीनियर, एक हेल्पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मैनेज करेगा और स्टूडियो की सफाई करेगा, एक सुपरवाइजर जो ओवरऑल म्यूजिक प्रोडक्शन को मॉनिटर करेगा, एक मैनेजर जो आर्टिस्ट लेवल का कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया, लीगल इश्यूज और टाई अप्स जैसी चीजों को हैंडल करेगा। इसके अलावा भी आपको फ्रीलांस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, वोकल आर्टिस्ट, कोरस सिंगर्स, चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे लोगों को भी अपनी टीम में रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पे आप उनके साथ काम कर सके। कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स अक्सर पॉपुलर सिंगर और आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं ताकि वो किसी और म्यूजिक लेबल के साथ गाना ना गाएं। अगर आपका लेबल पॉपुलर हो गया है तो किसी उभरते आर्टिस्ट का गाना रिलीज करने से पहले आप भी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगले 6 महीने या साल भर के लिए या एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वो सिर्फ आप ही के म्यूजिक लेबल से अपना गाना रिलीज करेगा। इसके अलावा भी कई बार म्यूजिक लेबल्स जब अपना गाना रिलीज करते हैं तो रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल या म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स पे एक्सक्लूसिव प्लेआउट के लिए भी टाई अप करते हैं। इससे आपका गाना पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाता है और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। साथ ही NOC देकर आप महीने 2 महीने के लिए अपना गाना बार्टर डील पे बजाने को भी दे सकते हैं। आपको ये भी ट्रैक करना पड़ता है कि कहीं आपका गाना बिना आपकी परमिशन के तो नहीं बज रहा है ना। अगर ऐसा है तो कमर्शियली बजाने वालों को आप लीगल नोटिस भेजकर हर्जाना मांग सकते हैं या उन पे एक्शन भी ले सकते हैं। अपने खुद का म्यूजिक भी रिलीज कीजिए। एक म्यूजिक लेबल कंपनी होने के नाते आप अपना खुद का म्यूजिक भी रिलीज कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास प्रोजेक्ट आने का ही इंतजार ना करें। अगर आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट दिखा है जो टैलेंटेड है और उनकी आवाज बहुत अच्छी है तो आप उसे अप्रोच करके भी उसके साथ सिंगल्स, रीजनल सॉन्ग्स, फोक एल्बम, डिवोशनल सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो आर्टिस्ट पॉपुलर हो गया तो उसे स्टेज शोज, म्यूजिकल नाइट्स परफॉर्म करवा के भी आप पैसे कमा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी म्यूजिक लेबल की अच्छी पहचान बन जाएगी तो आपका टैलेंट हंट शो, म्यूजिक रियलिटी कंपटीशन भी करवा के लोगों को मौका दे सकते हैं। इससे आपके पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स म्यूजिक लेबल होने के नाते आप लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन, वोकल ट्रेनिंग, सिंगिंग प्रैक्टिस, साउंड इंजीनियरिंग जैसी चीजें सिखाने के लिए इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं।
इससे आप सोशल कॉज के तौर पर लोगों को सिखा भी सकते हैं और रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। सर्टिफिकेट देने से यंग टैलेंट्स को भी खुद को स्टेबलाइज करने में आसानी होगी और उनकी ग्रोथ होने से एक इंस्टीट्यूट के तौर पे आपका ब्रांड भी आगे बढ़ेगा। म्यूजिक इवेंट्स, अपने बैनर तले ऐसी कोई प्रॉपर्टी बना लीजिए जिससे आप हर साल म्यूजिकल इवेंट के तौर पर कर सके, जैसे वर्ल्ड म्यूजिक डे, किसी रीजनल या नेशनल म्यूजिक लेजेंड के नाम पे कोई इवेंट जो देश भर में या आपके अपने स्टेट के आइकॉन हैं और जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे म्यूजिकल प्रोग्राम्स आप किसी कम्युनिटी हॉल, मॉल या होटल में भी करवा सकते हैं और वहां शहर और राज्य के पॉपुलर आर्टिस्ट को बुलवाकर उनका सम्मान और परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं। ऐसा एक म्यूजिकल इवेंट आप अपने लेवल के एनिवर्सरी पर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं। बाकी आप जैसे जैसे चीजों को करते जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखते चले जाएंगे। म्यूजिकल इंडस्ट्री में आपकी बढ़ती पहचान आपको काम दिलवाने में काफी हेल्प करेगी। इसीलिए खुद को प्रमोट करने का, सोशल इवेंट्स में अपनी जान पहचान बढ़ाने का जब भी मौका मिले, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और म्यूजिक लेबल खोलने के बारे में आपकी जानकारी काफी बड़ी होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो पाए। अपने फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।